किसी भी शॉर्ट्स नीश में हमेशा एक छोटा सा ग्रुप होता है चैनल्स का जो स्पेस को डोमिनेट करता है। उन्हें बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर्स और सक्सेस मिलती है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सेवरल लार्ज चैनल्स ग्रो करने के बाद डिफरेंट नीशेस में मैंने एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क रिफाइन किया है जो लिटरली सबके व्यूज लेने के लिए काम करता है। हम सब कुछ कवर करेंगे, अर्ली स्टेजेस में स्टैंड आउट करने से लेकर अपनी नीश को कंप्लीटली टेक ओवर करने तक, और रिजल्ट्स खुद बोल देते हैं। तो चलते हैं। ये तुम्हारे पूरे चैनल की फाउंडेशन होगी और नीश टेक ओवर करने के लिए तुम्हारी पोजीशनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये क्यों? सुनो। मानो हमारे पास 2 चैनल्स हैं जो अभी शुरू हो रहे हैं, दोनों सेम कुकिंग नीश में। चैनल 1 लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाता है बेस्ट रेसिपीज कैसे बनाते हैं, जबकि चैनल 2 सैटिस्फाइंग फास्ट पेस्ड कुकिंग क्लिप्स बनाता है जो ज्यादा एस्थेटिक पे फोकस्ड है। अब तुम्हारे ख्याल से कौन सा चैनल बेटर करेगा? क्लियरली दूसरा वाला, राइट? क्योंकि जिस तरह से वो पोजिशन्ड है वो एक बहुत ब्रॉडर ऑडियंस तक रीच कर सकता है। और ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। बेसिकली पोजीशनिंग ये है कि तुम अपनी नीश के अंदर कंटेंट को कैसे अप्रोच करते हो। जितनी बेटर तुम्हारी पोजीशनिंग होगी उतना ज्यादा चांस है तुम्हारे चैनल का सक्सीड करने का और कंपटीशन को बीट करने का। तो अपने चैनल के लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशनिंग कैसे लाएं? पहला स्टेप यहाँ लेना होगा करेक्ट इंटेल निकालना। कुछ की चीजें हैं जो तुम्हें रिसर्च करनी होगी इसमें सक्सीड करने के लिए। तो अभी या मेरे साथ फॉलो करो या बात के लिए लिख लो। हम यूट्यूब पे जाएंगे और वहां से तुम अपनी नीश सर्च करोगे। इस एग्जाम्पल के लिए मैं फोर्टनाइट यूज करूंगा, तो मैं फोर्टनाइट शॉर्ट सर्च करूंगा और कोई भी ओपन करके स्क्रॉल करना शुरू करूंगा। स्क्रॉल करते वक्त जो भी चैनल्स आए उन्हें ओपन करते जाओ और टैब साइड में रख लो, फिर स्क्रॉल करते रहो। अब जब इनफ चैनल्स ओपन हो जाए अपनी नीश के, तो तुम्हें उन्हें एक एक करके साइकिल करना होगा। हम यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं जिसे कहते हैं अनटैप्ड मार्केट। तो ध्यान से सुनो। सबसे बेस्ट पॉसिबल कंटेंट जो तुम बना सकते हो वो सिर्फ बड़े चैनल्स कॉपी करने से नहीं आएगा। तुम्हें कुछ स्लाइटली डिफरेंट करना होगा। तुम्हें डिफरेंट यूनिक एलिमेंट्स कंबाइन करने होंगे अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो यहाँ हम ये फोर्टनाइट चैनल देख सकते हैं। ये स्किट्स बनाता है बिना वॉइस ओवर के, बस एक स्टोरी लाइन और कुछ म्यूजिक। फिर हम इस चैनल पे जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट बनाता है कैप्शंस और वॉइस ओवर के साथ। अब हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और सोच सकते हैं इन लोगों ने जो किया उसमें से मैं कुछ बेटर कैसे बना सकता हूँ। थोड़ा सोच लो और फिर ओके, ये स्किट्स हो सकती हैं स्टोरी लाइन के साथ जैसे पहले वाले की, एक्सेप्ट कंबाइंड विद एक वॉइस ओवर जो ऊपर से नरेट करे। और एग्जैक्टली यही ये चैनल करता है। उन्होंने एक अनटैप्ड मार्केट ढूंढा 2 वर्किंग एलिमेंट्स कंबाइन करके, और इसने उन्हें नीश के बिगेस्ट चैनल्स में से एक बना दिया। तो वर्किंग एलिमेंट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो, डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ खेलो और देखो क्या स्टिक करता है। पोजीशनिंग के लिए आगे हम अपनी नीश के ऑडियंस टारगेट के बारे में भी सोचना चाहेंगे। क्या वो अडल्ट्स हैं या किड्स? क्या उन्हें ये टाइप की एडिटिंग पसंद आएगी या दूसरी? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कंसिडर करनी है। पहले वाले फोर्टनाइट नीश के एग्जाम्पल से फोर्टनाइट जनरली यंगर ऑडियंस है, तो मेरे लिए स्मार्ट होगा न्यूअर ट्रेंड्स इंप्लीमेंट करना, एक सर्टन तरीके से एडिट करना और फास्टर पेसिंग रखना। दूसरी तरफ टेनिस जैसी चीज़ बिल्कुल अलग होगी। उनकी ऑडियंस यूजुअली ओल्डर और मोर मैच्योर होती है, तो कंटेंट स्टाइल काफ़ी अलग दिखेगा। इसमें तुम्हारी हेल्प के लिए एक प्रैक्टिस जो मैं और बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स यूज़ करते हैं वो है ऑडियंस प्रोफाइलिंग। कुछ लिखने वाली चीज़ निकालो और जो कुछ भी सोच सको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में नोट करो। क्या पसंद है उन्हें और क्या नहीं, क्या चीज़ें उन्हें इंटरेस्टिंग लगती हैं, बेसिकली कोई भी डिटेल्स जो उन्हें बेटर समझने में हेल्प करें। और जब ये इस्टेब्लिश हो जाए तो सिंपली ऐसा कंटेंट बनाओ जो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हो। ये सबसे आसान तरीका है उस ऑडियंस को अपील करने का जो तुम चाहते हो। इस स्टेज में हम तुम्हारे पोजिशनिंग रिजल्ट्स लेंगे और उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। और यहाँ हम जो मेन चीज़ फोकस करना चाहते हैं वो है एक विनिंग फॉर्मूला ढूंढना। तुम लिटरली यूट्यूब पे किसी भी चैनल को देख सकते हो, उनके कंटेंट में स्क्रॉल करो और नोटिस करोगे कि उनके सारे वीडियोस एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। उनके पास एक फॉर्मूला है जो कंसिस्टेंटली वेल परफॉर्म करता है, और तो वो सब अपना सारा कंटेंट उस पे बेस्ड बनाते हैं। इसको कहते हैं विनिंग फॉर्मूला, और इसी से ये सारे बड़े चैनल्स हर एक पोस्ट में सक्सेस पे सक्सेस लेते हैं। और अपना विनिंग फॉर्मूला क्राफ्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल 3 स्टेप सिस्टम है। स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं, और ये हमने पहले टच किया था, अनटैप्ड मार्केट ढूंढना। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तुम्हारा कंटेंट नहीं देखेगा अगर वो ऑलरेडी हंड्रेड्स लोगों के द्वारा तुम्हारे नीश में रेप्लिकेट हो रहा हो। तो पहले अपना अनटैप्ड मार्केट एस्टैब्लिश करो। अपना विनिंग फॉर्मूला ढूंढने का स्टेप 2 है फील्ड टेस्टिंग। अपने अनटैप्ड मार्केट यूज करके जितने हो सके उतने शॉर्ट्स पोस्ट करो, हर एक पिछले वाले से थोड़ा अलग। देखो कौन से बेटर एनालिटिक्स लाते हैं, पता लगाओ क्यों उन्होंने बेटर किया, और ज़्यादा वही करो। और इस सब का फन पार्ट ये है कि जब इनफ शॉट्स पोस्ट हो जाएं, तुम हर शॉट के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बेस्ट पॉसिबल शॉट बना सकते हो। मानो एक शॉट का हुक रियली अच्छा है लेकिन रिटेंशन खराब है, तुम वो अच्छा हुक ले सकते हो और एक अलग टाइप की वीडियो के साथ ट्राई कर सकते हो। इवेंचुअली तुम एक ऐसा शॉट फ्रैंकेनस्टाइन करके बना पाओगे जो जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज्ड हो। और फिर जब ये ऑप्टिमाइज्ड पीस ऑफ कंटेंट फ्लैश आउट हो जाए, तुम अपने विनिंग फॉर्मूला के स्टेप 3 में एंटर कर सकते हो। इसको तब तक मिल्किंग करो जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए।
जब तुम्हें एक टाइप का शॉट मिल जाए जो काम करता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी कुछ भी कहो, कोई भी कमेंट्स और कंप्लेंट्स आए, बस वही सेम स्टाइल का शॉट करो, थोड़ी सी डिलीवरी में डिफरेंस के साथ। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसी से तुम बाकी सबसे फास्टर क्लाइम करना शुरू करोगे। तो प्लीज़ ये दिल पे लगा लो। और एक चीज़ जो मैं ब्रीफली टच करना चाहता हूँ वो है चीज़ों को कुछ टाइम देना। कुछ हफ्ते में रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद मत रखो। थोड़ी सी भी पेशेंस के साथ इवेंचुअली तुम अपनी मेहनत के रिजल्ट्स देखने लगोगे। तो जब भी शिट व्यूज आ रहे हो, बस पोस्टिंग करते रहो और मोमेंटम बिल्ड करते रहो। और बाय द वे, अगर तुम इन वीडियोस फॉलो कर रहे हो और शॉर्ट्स पे फास्टर ग्रो करना चाहते हो, मैंने एक प्राइवेट कम्युनिटी बनाई है जहां तुम मुझसे और ग्रुप के बाकी सब लोगों से डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो। वहां बहुत ज़्यादा वैल्यू पैक्ड है जो मैं अभी कवर नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम सीरियसली शॉर्ट्स पे ग्रो करना चाहते हो और ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो। ये कंटेंट क्रिएशन का नेक्स्ट लेवल है। तुम अब अपनी नीश के बॉटम में नहीं हो, सिर्फ कुछ व्यूज स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे। अब तुम दूसरे लार्ज चैनल्स के साथ compete कर रहे हो और अपनी नीश का जितना हो सके उतना मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे तुम अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम इस हायर लेवल पे भी ग्रेट रिजल्ट्स कैसे ले सकते हो। इस चैनल को देखो, ये अलग अलग तरह के खाने और रेस्टोरेंट्स ट्राई करने के बारे में वीडियोस बनाता है। लेकिन जो चीज़ इससे सच में स्टैंड आउट कराती है वो कंटेंट खुद नहीं है। हम उसके कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं, तो देखो कि तुम पकड़ सकते हो कि क्या कर रहा है वो खुद को अलग सेट करने के लिए। कौन से जानवर का खाना सबसे टेस्टी होता है? रिंग टेल लीमर से शुरू करते हैं। ये थोड़ा चंकी साइड पे है। रेन फॉरेस्ट कैफे का सबसे सस्ता और सबसे एक्सपेंसिव डिश कौन सा है? कितने सारे कमेंट्स ने मुझे ये जगह ट्राई करने को कहा जो अपने वेरी यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, और मैं डेफिनेटली क्यूरियस हूँ कि खाना कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। पहली बात जो पॉइंट आउट करनी है वो उसकी ब्रांडिंग में दिखती है। तुम नोटिस करोगे कि वो अपने सारे कंटेंट में एक कंसिस्टेंट स्टाइल और एस्थेटिक रखता है। इससे वो अपने चैनल की एक सर्टेन इमेज एस्टैब्लिश कर पाता है। लोग एडिटिंग देखेंगे, कैप्शंस देखेंगे, म्यूजिक, यहाँ तक कि वो कौन से कपड़े पहनता है, और सोचेंगे हे वो वाला बंदे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में उसके ब्रांड की एक कंसिस्टेंट इमेज फॉर्म करती हैं, जो उसके चैनल की पब्लिसिटी के लिए अच्छा है। अगला काम जो वो करता है और जो हायर लेवल्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है अपने ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप बनाना। कम्युनिटी पोस्ट्स यूज़ करना, फीडबैक मांगना, उनके इंटरेस्ट्स फॉलो करना, ये साफ चीज़ें हैं जो तुम अपने ऑडियंस को ज़्यादा अपील करने के लिए कर सकते हो। और जब एक ऐसी ऑडियंस इस्टेब्लिश हो जाए जो तुम्हारा चैनल एंजॉय करती है, तुम पोस्ट करते वक्त ज़्यादा कंसिस्टेंट व्यूज़ और सपोर्ट मिलने लगेंगे। इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि रिटर्निंग व्यूअर्स ज़्यादा देर तक देखने के चांसेस रखते हैं, तो तुम्हारे एनालिटिक्स भी डायरेक्टली इंप्रूव होंगे एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस के साथ। तो ये ज़रूर ध्यान में रखो। और आगे हम यहाँ जो कवर करेंगे वो है दूसरे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना। जब तुम्हारा यूट्यूब चैनल स्टेबल इनफ हो जाए और तुम्हें काफ़ी कंसिस्टेंट व्यूअरशिप मिलने लगे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम एक्सपैंड करने के लिए ग्रेट ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बिगेस्ट चैनल्स अपना कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे रीपर्पस करते हैं। तो अगर तुम चीज़ों को और आगे ले जाना चाहते हो तो अपना कंटेंट और जगह भी रीपोस्ट करना शुरू करो। और आज के लिए ये सब कवर करना था। अब टाइम है तुम्हारे लिए एक शॉर्ट एक्चुअली पोस्ट करने का, इंस्टेड ऑफ एक और गाइड देखने के। तो अभी जाओ और करो। और अगर तुम उस प्राइवेट कम्युनिटी में इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ।